लेकिन अभी आप देख लीजिए बिंद्रू साहब जिसने 45 से 50 साल इन लोगों की खिदमत की, उन लोगों को दवाई दी, लोगों की बीमारियां दूर की, उनकी निर्मम हत्या पाकिस्तान के भड़के टट्टुओं ने कर दी। अब अपने ही देश में जो सिलेक्टिव जीनोसाइड आप लोगों ने किया वो पाप है, और उस पाप के लिए अगर आप फिर से लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कहिए आप जहां भी हैं जाके कश्मीरी पंडित भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को अपने गले लगाइए। ऐसे कई हत्या की गई, कई हमारी वहाँ पर जो महिलाएं थी जो पंडितों की, उनका आपको याद होगा आरे से चिरवा दी गई। कईयों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके साथ पत्थर बांध कर उन्हें जेल में डुबो दिया गया। ऐसे घिनौने काम जब वहाँ हो रहे थे तो वो बाकी 99% लोगों ने इसके खिलाफ क्यों नहीं किए वो लोग। कश्मीर फाइल्स, वो कश्मीर फाइल्स जो मूवी रिलीज़ होने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ हुई, वो कश्मीर फाइल जिसमें कश्मीरी पंडित के बारे में हिस्ट्री बताई गई। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो सर आप मुझे बताएं कि जो कश्मीर फाइल्स जो थी, जो उसमें प्रोड्यूसर का कहना था कि उस मूवी में जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनके बारे में जो भी दिखाया सब सच सच दिखाया, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मूवी बनाना जिसके अंदर लोगों का दर्द जो है, जो दुख है, जिसके कारण उनकी उत्पीड़ना हुई थी, जिस कारण से अपने ही देश में रहकर लोगों को बेघर होना पड़ा और उनको नाम माइग्रेंट का दिया गया, उनको ऐसे नाम दिए गए, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको नाम दिया, तो विस्थापित नाम और क्या क्या नाम उनके लिए यूज़ किए गए। पर किसी ने ये नहीं कहा कि दे वर विक्टिम्स ऑफ ए जीनोसाइड। ये नाम कभी किसी ने यूज़ नहीं कहा। उनका दुख दर्द किसी ने कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। ये बड़ा दुख रहा इस चीज़ के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उस समय भी थी, जिनकी गलतियों के कारण ये सब कुछ हुआ, 87 का वो उपद्रव हुआ, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को वहाँ से खदेड़ दिया गया और सिलेक्टिवली उनको कत्लो गारत की गई। तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ थी जिसको दर्शाना बहुत ज़रूरी था, लोगों के बीच में लाना बड़ा ज़रूरी था कि क्यों अपने ही देश में लेकर लोग बेघर हो गए और कौन कौन वो लोग थे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो बड़ी सोच समझ के विवेक अग्निहोत्री जी ने ये मूवी बनाई है। मुझे लगता है सच्चाई को दर्शाते हुए जो मूवी बनाई है, इसके लिए जो उनके काम की हम जितनी सराहना करें उतनी कम है। सर कुछ सोशल एक्टिविटीज़ का मानना था कि जो कश्मीरी पंडित्स है उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया, कि जो सिख्स थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको भी दिखाना चाहिए था। देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहाँ से बेघर हो गए, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जो अब वापस वहाँ नहीं गए, बड़े कम चंद से जो जा पाए, जिस भी तरह प्रोसेस से पहुँच पाए, तो उनकी जो व्यथा है वो लोगों में बताना बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जब तक हम लोगों के बीच में बताएंगे नहीं तो हम एक नया समाज या अच्छा समाज हम कैसे आगे लेकर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी मुझे कल से इंटरव्यू जो चल रहे हैं, मुझे लोग पूछते हैं जी आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है। मैं कहा जी कसूरवार हमेशा हर एक सोसाइटी में 1% वो लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, लेकिन कसूरवार 100% लोग होते हैं। वो कैसे कि बाकी के 99% लोग जो उस समय ये कत्लो गारत होते अपने सामने देख रहे थे, वो लोग उतने ही कसूरवार है जितने वो 1% है जिन्होंने टीकालाल टपरू जी की निर्मम हत्या की और उसके बाद फिल्मी स्टाइल में उनके आगे पीछे मोटरसाइकिल घुमाई। और जब टीकालाल टपरू जी पानी मांग रहे थे तो उसने कहा इसको कोई पानी नहीं देगा, तो वो 99% लोग जिन्होंने उसको पानी नहीं पिलाया, वो मुझे लगता है उस हत्यारे से ज़्यादा गुनहगार है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नीलकंठ गंजू जी की जो हत्या की गई वो आपके सामने है, लस्सा लाल कोल जी की हत्या की गई, ऐसे कई हत्या की गई। कई हमारी वहाँ पर जो महिलाएं थी जो पंडितों की, उनका आपको याद होगा आरे से चिरवा दी गई। कईयों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके साथ पत्थर बांध कर उन्हें जेल में डुबो दिया गया। ऐसे घिनौने काम जब वहाँ हो रहे थे तो वो बाकी 99% लोगों ने इसके खिलाफ क्यों नहीं किए वो लोग। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो कश्मीर जो ये फाइल्स थी, इस मूवी के आने के बाद कहीं आपस में धर्म को लेके कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम ना क्रिएट हो जाए। देखिए सेम सवाल मुझे कल एक चैनल पे था, वहाँ पर भी एक मोहतरमा बैठी थी, उन्होंने भी क्या नाब शनाब बके, मैं तो वो तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने भी मुझे सेम सवाल पूछा जी इससे आप क्या कहीं पर जो है लोगों में एक जो रिलीजियस बिलीफ्स के लोगों में आपस में आप लड़ाई करवा के नहीं बैठ जाएंगे। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात यह है 87 के बाद का दौर है, जो जनरेशन 87 के बाद आई है क्या उस जनरेशन को पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? क्या आज उनको सच्चाई बताना ज़रूरी नहीं है? मैंने कहा आपको कैसे लगता है कि आपस में इनका क्लैश हो जाएगा? मुझे लगता है इससे वो जो जनरेशन्स हैं, उसने मुझे बड़ी अच्छी एक बात उन्होंने बोली कि जितने बच्चे हैं जी कश्मीरियों के, कोई पुणे पढ़ रहा है, कोई बॉम्बे पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, क्या उनके साथ क्लैश नहीं हो जाएंगे? मैं कहा जी कभी नहीं होगा। इस जनरेशन को जब आप सच्चाई बताओगे, और आज की जनरेशन है ये, इस जनरेशन को चाहिए जितने भी बच्चे आज कश्मीरियों के बाहर पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर लोकेट करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कश्मीरी पंडित का आपको घर ज़रूर नज़र आ जाएगा। उनके घर पर जाएँ, उनकी कलाई पर धागा बांधें, उन्हें कहें हमारे
जो हमारे उस समय हमारे से जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, जिन्होंने जो गलतियां की, हम आपके पास आए हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चलो अपने कश्मीर वापस चलते हैं। फिर जैसे हिंदू मुसलमान भाईचारा था, जैसे पंडित मुसलमान इकट्ठे रहते थे, चलो वापस चलते हैं। मैं कहा ये आप नई एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप क्या लोगों को फिर से बरकरा रही हैं कि हिंदुओं के साथ हुआ, मुसलमानों के साथ नहीं हुआ? ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बड़ी भांति जानते हैं कि वहाँ से जो खदेड़े गए थे वो कश्मीरी पंडित ही थे। और ये जो कश्मीरी पंडित थे जो अपने घर से बेघर हो गए, जिनकी कत्लो गारत हुई, वही लोग थे। इनका कसूर क्या था कि सिर्फ इनका मज़हब जो था वो कुछ और था और आपका मज़हब कुछ और था। तो मज़हब को लेकर जिनके साथ अपने ही देश में, हम उसको सेकुलर मुल्क कहते हैं, अपने ही देश में जो सिलेक्टिव जिनोसाइड आप लोगों ने किया है वो पाप है। और उस पाप के लिए अगर आप फिर से लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कहिए, आप जहां भी हैं जाके कश्मीरी पंडित भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को अपने गले लगाइए। सर, भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है जितने भी ये तमाम कश्मीरी पंडित हैं, क्या वापस घर अपने जा पाएंगे? देखिए, मुझसे ये सवाल जब सब पूछते हैं, कोशिशें पूरी हैं सरकार की, कितने परिवार वापस भी गए, लेकिन अभी आप देख लीजिए बिंद्रू साहब, जिसने 45 से 50 साल इन लोगों की खिदमत की, उन लोगों को दवाई दी, लोगों की बीमारियां दूर की, उनकी निर्मम हत्या पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने कर दी। अब किसका दायित्व बनता है? मैंने कहा उन्हीं 99% लोगों का दायित्व बनता है। जिस दिन ये सबके सब लोग 99% लोग अपने आप में ये दया कर लेंगे कि हम अपने पंडित भाइयों को वापस लेकर आएंगे, फिर किसी सरकार की, किसी पुलिस की, किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सब कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। लेकिन ये माइंडसेट उन 99% लोगों को बदलना पड़ेगा, जो बदल भी रहा है। मैं इसमें कुछ बदल भी रहा है, लेकिन इनिशिएटिव लेना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। और जो ये काम इस मूवी के द्वारा दिखाया गया है, इस मूवी को आप ऐसे करके क्यों देखते हैं? आप ये तो देखिए कि इन लोगों के साथ क्या हुई। और सबसे बड़ी बात, कल मुझे किसी ने कह दिया जी वहाँ पर तो सबकी हत्या हुई। मैंने कहा मुझे एक कश्मीरी पंडित का नाम बताएं जिसने बंदूक उठाई। नाम बताएं मुझे कोई ऐसा कश्मीरी पंडित किसने बंदूक उठाई। तो जिसने बंदूक उठाई है, बंदूक का इलाज फिर बंदूक से ही होता है, गोली का जवाब गोली से ही होता है। जिसने बंदूक उठाई है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, उसमें कुछ क्रॉस फायरिंग में मासूम लोग मारे गए, लेकिन मासूम लोग जो मारे गए उसका कारण भी कौन था? बंदूक उठाने वाले ही। अब एक बंदूक सरकारी है और एक बंदूक पाकिस्तान की है, तो बताएं किस बंदूक के साथ हमें रहना है? तो ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरत है। तो ये थे अभिजीत जसरोटिया जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में पूरा विस्तार से बताया और ये कहा कि जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सच दिखाया गया। तो अपने कमेंट्स और विचार आप नीचे ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजय कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।